हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? सब लोग अच्छे हैं ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं बच्चों? तो आज हम लोग समझेंगे निगेशन ऑफ लेस देन और ग्रेटर देन, यानी कि लेस देन का निगेशन क्या होता है और ग्रेटर देन का निगेशन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखती हूँ। ये लीजिए, मैंने एक स्टेटमेंट लिख दिया। यहाँ पे मैंने बोला कि ये जो 10 है ना बच्चों, 10 इज ग्रेटर देन 3 एंड ये रहने दो। ठीक है, इसको बाद में देखते हैं, पहले इतना समझो। ठीक है, आपके पास ये एक स्टेटमेंट है बच्चों। ठीक है, अब इसका निगेशन आप लोगों को बताना है, तो कैसे बताओगे? निगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट इज क्या हो जाएगा? पहले आप ऐसे समझ लीजिए, अगर लेस देन रहता है ना बच्चों, तो इसका निगेशन बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? सुनो एकदम ध्यान से, दो तरीके हैं आपके पास। पहला तो एक तरीका क्या है कि आप इसको पलट दीजिए। अगर लेस देन है ना तो उसको ग्रेटर देन कर दो और फिर यहाँ पर इक्वल का साइन लगा दो। ठीक है, ये तो पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? आप इसी को काट दो, यानी ये लेस देन को रहने दो और इसको काट दो। ठीक है, तो ये आपका पहला तरीका था, ये आपका दूसरा तरीका था। ठीक है बच्चों, अब सुनो ध्यान से। अगर ये ग्रेटर देन रहता है तो फिर क्या करने का? तो इसको पलट दीजिए ऐसे और फिर यहाँ पे इक्वल का साइन लगा दीजिए। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं या फिर इसको ना ऐसे ही रहने दो और फिर इसको काट दो। ठीक है, तो आप दोनों ही तरीके से कर सकते हैं, दोनों भी राइट होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है बच्चों, अभी इसका निगेशन मुझे बताना है ना। यहाँ पे ग्रेटर देन है तो इसका निगेशन क्या हो जाएगा? 10 इज लेस देन और इक्वल टू 3, यानी कि इसी को मैंने क्या कर दिया बच्चों? देखो ऐसा था ना, इसको मैंने पलट दिया। तो मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10 इज नॉट ग्रेटर देन 3। ठीक है, इसके निगेशन के लिए समझ में बात आई कि नहीं? चलो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, दूसरा वाला। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या लिखा? हाँ चलो, मैंने ऐसे लिखा कि 7 इज लेस देन 4 एंड और यहाँ पे मैंने लिखा कि 4 इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, इस तरीके से, है ना। अब मुझे इसका निगेशन बताना है, तो देखो बच्चों यहाँ पे ये स्टेटमेंट P हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट Q। ठीक है, तो अगर मुझे इसे सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे लिख सकती हूँ? P और बीच में क्या आया? एंड। तो एंड को हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं, आप जानते ही हैं, है ना। तो P एंड Q आ जाएगा। अब इसका निगेशन हम लोगों को बताना है, निगेशन ऑफ P एंड Q। तो क्या होता है बच्चों? आप लोगों ने ऑलरेडी सीखा हुआ है, निगेशन चला जाएगा इसके अंदर, है ना। एक मिनट रुको। निगेशन जब अंदर जाएगा तो निगेशन P के पास भी जाएगा और निगेशन Q के पास भी जाएगा, है ना। और देखो एंड है तो क्या हो जाएगा बच्चों? और हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर मुझे इसी स्टेटमेंट को इस तरीके से लिखना है, मतलब मुझे क्या करना था? ये पूरे स्टेटमेंट का निगेशन बताना था ना। तो सबसे पहले मैंने ये स्टेटमेंट को इस तरीके से सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया, फिर इसका निगेशन मैंने फाइंड किया तो मुझे ये मिला। ठीक है, अब मुझे इसको वर्बल फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखूंगी? देखो निगेशन ऑफ P, तो P का निगेशन क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे क्या है? 7 इज लेस देन 4। तो देखो लेस देन रहता है तो इसको पलट देने का, घुमा दो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। ठीक है, एंड का क्या हो जाएगा बच्चों? और। ये किसका सिंबल होता है? और का, तो यहाँ पे और लगा दिया। ठीक है, उसके बाद क्या है? निगेशन ऑफ Q, तो ये रहा स्टेटमेंट Q। अब इसका निगेशन क्या होगा? यहाँ पे लिखा 4 इज लेस देन और इक्वल टू 3, है ना। इसको घुमा दिया मैंने और यहाँ पर 3 लिख दिया, समझे। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका मैंने अभी अभी आपको बताया था ना। बताइए दूसरा तरीका क्या है? या तो आप ऐसे कर सकते हैं या फिर ऐसे, 7 इज लेस देन, मतलब इसको काट दो, नॉट लेस देन 4 और 4 इज नॉट ग्रेटर देन 3। ठीक है, तो आप ऐसे करोगे तो भी ठीक है, ऐसे करोगे तो भी ठीक है। ठीक है ना बच्चों, आपको क्लियर हो गया? चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे तो अच्छे तरीके से समझेगा। तीसरा वाला देखो, यहाँ पर मैंने लिखा, चलो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, क्या लिखा जाए? चलो यहाँ पे लिख दिया 9 इज लेस देन 3। ठीक है, अब इसका निगेशन हम लोगों को बताना है, तो निगेशन इसका क्या हो जाएगा बच्चों? निगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट इज 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, या फिर किस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं? 9 इज नॉट लेस देन 3। ठीक है बच्चों, समझे ना अच्छे से? तो याद रखिएगा, लेस देन और ग्रेटर देन जब भी आया और उसका निगेशन आप लोगों को बताना है तो ऐसे ही करना होता है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से अपनी नोटबुक में, क्योंकि कई बार हमको कन्फ्यूजन हो जाता है, हम नहीं कर पाते, इसीलिए मैंने इसका एक सेपरेट वीडियो बना दिया ताकि आप लोगों को, मतलब आप लोग के जो कंसेप्ट है वो क्लियर रहे। ठीक है, और देखो एक और बात लगे आ तो आपको ये भी बता देती हूँ, जैसे इक्वल का साइन है बच्चों, तो इसका निगेशन हमें जब करना होता है तो हम इसको काट देते हैं। जैसे कि रुको, मैंने यहाँ पे बोला, क्या बोला कि 3 + 2 विच इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब इसका निगेशन मुझे बताना है, तो मैंने यहाँ पे इसका निगेशन मैं कैसे लिखूंगी? ऐसे 3 + 2 विच इज नॉट इक्वल टू 5, मतलब जब ये इक्वल रहेगा तो उसको काट देने का, उसका निगेशन बनाते टाइम पे। और अगर ऐसा रहा ना तो ऐसा कर दो, मतलब वाइस वर्सा। जैसे कि अब मुझे इस स्टेटमेंट का निगेशन बताना है तो मैं कैसे लिख सकती हूँ? 3 + 2 विच इज इक्वल टू 5। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, है ना।
तो ये वाला कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अभी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चलो गुड बाय एवरीवन।